हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेदर फॉलिंग एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 संस्कृत का चैप्टर 3 डिजि भारतम पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। तो ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया जा रहा है और साथ ही हम यहाँ हिंदी में भी इनका अर्थ जानेंगे। तो चलिए आज हम यहाँ से पाठ स्टार्ट करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य का अर्थ होता है आज, संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य का क्या अर्थ होता है इसकी, और श्रूयते का अर्थ होता है सुनी जाती है। अर्थात आज सारे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। पदस्य का अर्थ है शब्द का, मनसी का अर्थ होता है मन में, जिज्ञासा का अर्थ जानने की इच्छा, और उद्पत्ते का अर्थ होता है उत्पन्न होती है या पैदा होती है। अर्थात पूरे का अर्थ क्या हो गया, इस शब्द का क्या भाव है, यह मन में जिज्ञासा पैदा होती है। काल परिवर्तनेन मतलब समय के बदलने से, और परिवर्तते का अर्थ होता है बदलती है। अर्थात समय के बदलने के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काले मतलब प्राचीन काल में ज्ञान का लेना देना मौखिक था और विद्या श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अंतरम का अर्थ होता है, अंतरम का क्या अर्थ होता है, अंतरम का अर्थ होता है बाद में। लेखन कार्यम का अर्थ होता है लिखने का काम, और आरब्ध का अर्थ होता है प्रारंभ हुआ। अर्थात बाद में ताड़ के पत्ते के ऊपर और भोज के पत्ते के ऊपर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तती का मतलब क्या होता है, परिवर्तती का मतलब परिवर्तन हुआ। काले मतलब समय काल में, और टंकस्य का क्या अर्थ होता है, टंकन यतस्य का अर्थ होता है टाइप की मशीन। अतिष्ठत का अर्थ होता है होती थी। अर्थात इसका क्या अर्थ हो गया, इस पूरे का अर्थ हुआ बाद के समय में कागज और कलम के आविष्कार के सभी के ही मन में स्थित भावों का कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ, और टाइप की मशीन के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टाइप की हुई होने से बहुत समय के लिए सुरक्षित रही। यहाँ वैज्ञानिक प्रविधि का अर्थ होता है वैज्ञानिक तकनीक में, और प्रगति यात्रा का अर्थ होता है उन्नति की यात्रा। पुनर्रपि का अर्थ है फिर भी। गई गता का अर्थ होता है गई, और साधी तानी का अर्थ होता है सफल। कंप्यूटर माध्यमेन का अर्थ है कंप्यूटर के माध्यम से। पठन्यते का अर्थ होता है पढ़े जाते हैं, और कर्ग दोगते का अर्थ होता है कागज के उद्योग में या कागज के कारोबार में। कर्तेन स्म का अर्थ होता है काटे जाते थे, अर्थ होता है कटाई में। न्यूनता का अर्थ होता है कमी। अर्थात इस पूरे का अर्थ मैं एक एक करके लाइंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि वैज्ञानिक तकनीक की उन्नति के यात्रा आगे गई, और इसका अर्थ होता है अध मतलब आज, सर्वानी मतलब सारे काम का, कार्य में कंप्यूटर नामक यंत्र से सिद्धि होते हैं। साधी तानी मतलब यही होता था ना कि मतलब सिद्ध सफल, तो सिद्धि
होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठन्ते लिखन्ते च, अर्थात समाचार पत्र मतलब अखबार और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती है। च मतलब और, लिखन्ते का मतलब लिखी जाती है। कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग के कारण वृक्ष काटे जाते हैं। करतेंते का अर्थ यही होता है ना, काटे जाते हैं, तो वृक्ष काटे जाते थे। परम मतलब परंतु। कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी होगी, ऐसा हमें विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति, इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। भविष्यति मतलब होगा। यहाँ से पढ़ते हैं। अधुना का क्या अर्थ होता है? अब, इस समय। आपने का अर्थ होता है बाजार में। वस्तु क्रयार्थम का अर्थ होता है वस्तुओं की खरीद के लिए। अनिवार्यता का अर्थ है अनिवार्यता मतलब जरूरत। और सर्वत्र का क्या अर्थ हुआ? सर्वत्र का अर्थ होता है सब जगह। गृहीतवंतो का अर्थ होता है ले लिया है। संगणकर्य त्रेन का अर्थ है कंप्यूटर से। संपादते का अर्थ होता है संपन्न किया जाता है। बहुविधा का अर्थ बहुत प्रकार के। अनुपयोग का अर्थ होता है प्रयोग। मुद्राहीनाय का अर्थ है पैसों से रहित या रुपयों से रहित। विनिमय का अर्थ है लेन देन के लिए। और सहायिका का अर्थ है सहायक। संति मतलब है। अर्थात पूरे का अर्थ हम जान लेते हैं। अब बाजार में, अधुना मतलब यही था ना, अब इस समय मतलब अब बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। ठीक है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि ने सब जगह रुपयों की जगह ले ली है। और बैंकस से मतलब बैंक के, चापी मतलब भी, और बैंक के भी सारे काम कंप्यूटर से होते हैं, कंप्यूटर से संपन्न किए जाते हैं या होते हैं। बहुविधा का अर्थ होता है बहुत प्रकार के ना, तो बहुत प्रकार के अनुपयोग रुपए पैसों के बिना व्यापार के लिए सहायक है। अब हम दूसरे पैरा का देख लेते हैं। यहाँ कुत्रापि का अर्थ है कहीं भी, और करनिया भवेत का अर्थ है करनी हो। अनिवार्यता का अर्थ होता है जरूरत। और पत्राणि का अर्थ क्या होता है? पत्राणि का टिकटे। सुरक्षितानि का अर्थ होता है सुरक्षित। यानी का अर्थ होता है जिनको। और संदर्श्य का अर्थ है दिखाकर। सौकर्येन का अर्थ सुविधा पूर्वक। गृहणीम का अर्थ होता है, गृहणीम यहाँ लिखी है ना, गृहणीम का अर्थ होता है लेते हैं। उपचारार्थ का अर्थ होता है इलाज के लिए। और रुपए का नाम का अर्थ रुपयों की। नानुभूयते का अर्थ है नहीं अनुभव होती है। कार्ड माध्यम का अर्थ होता है कार्ड के माध्यम से। शुक्लयम का अर्थ है फीस। और प्रदातु का अर्थ होता है देने में। शक्यते का अर्थ समर्थ हो जाता है। अर्थात पूरे का अर्थ हम देख लेते हैं। कहीं भी यात्रा करनी हो, आज रेल टिकट की, हवाई जहाज के टिकट की जरूरत
अनिवार्य रुपयों से नहीं है। सभी टिकट सर्वाणि पत्राणि अस्माकम है ना, तो सभी टिकट हमारे मोबाइल में, अस्माकम मतलब हमारे मोबाइल में ईमेल, चल दूरभाष यंत्र का मतलब मोबाइल होती है, मोबाइल में ईमेल के रूप में सुरक्षित होते हैं। सुरक्षितानि भवन्ति मतलब सुरक्षित होते हैं, यानी जिनको दिखाकर हम आराम से यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालय अपि मतलब अस्पताल में भी इलाज के लिए रुपयों की ज़रूरत आज अनुभव नहीं होती है। सब जगह, सर्वत्र मतलब सब जगह कार्ड के द्वारा, ई बैंक के द्वारा शुल्क मतलब फीस को दिया जा सकता है। यहाँ देखिए अब इसका अर्थ क्या होता है। तद दिनम का अर्थ होता है वह दिन। साधयितु का अर्थ होता है सिद्ध करने के लिए मतलब सफल करने के लिए। समर्था का अर्थ समर्थ होंगे। वस्त्र पुटके जेब में ना, पाठनार्थ का अर्थ होता है पढ़ने के लिए। समाप्त प्राय का अर्थ है लगभग समाप्त। और लेखार्थनम का अर्थ है लिखने के लिए। अभ्यास पुस्तिकाया मतलब कॉपी की। कर्ग दस्य कागज की। नूतन ज्ञाना अर्थात नए ज्ञान की खोज के लिए। नूतन ज्ञाना अन्वेषार्थक है ना, तो नए ज्ञान की खोज के लिए। शब्द कोशस्य मतलब शब्दकोश की। ज्ञानार्थम का अर्थ है ज्ञान के लिए। दर्शकस्य का अर्थ है गाइड की मतलब मार्गदर्शन के लिए। आवश्यकताया का अर्थ है जरूरत की। अनुभूति अर्थात अनुभव होना चाहिए। एकेन नेव है ना, तो एक से ही। शक्यते का अर्थ है सकता है। कच्छम का अर्थ कमरे को। निश्चितम मतलब सुनिश्चित मतलब निश्चित। प्रदातुम का अर्थ होता है देने के लिए। और दिशि का क्या अर्थ होता है? दिशि का अर्थ होता है दिशा में। द्रुत गत्वा का अर्थ होता है तेज गति से। और अग्रे सराम लिखी है ना आपके बुक में, अग्रे सराम का अर्थ होता है आगे बढ़ रहे हैं। आइए अब हम पूरे पैरा का अर्थ जान लेते हैं हिंदी में। वह दिन बहुत दूर नहीं है जब हम हाथ में केवल एक मोबाइल फोन लेकर सारे काम करने में समर्थ होंगे। जेब में रुपयों की जरूरत नहीं होगी। पास बुक और चेकबुक इन दोनों की भी जरूरत नहीं होगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों और अखबारों की अनिवार्यता लगभग समाप्त हो जाएगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका अथवा कागज की। नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शन की, मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। यह सब एक ही यंत्र में किया जा सकता है। सब्जियों आदि की खरीदारी के लिए, फलों की खरीदारी के लिए, गेस्ट हाउस में कमरे की बुकिंग के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में भी फीस देने के लिए, बहुत कहने से क्या दान भी देने के लिए मोबाइल फोन की मशीन की काफ़ी है। मतलब मोबाइल फोन ही की जो मशीन है ना वही काफ़ी है। डिजिटल भारत
इस दिशा में हम भारतीय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनका अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आपको कुछ कमेंट करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।